अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मुतशाबिह ज्योमेट्री के पहले सबक मुतशाबिहत जो है उसका मसला नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हमने पहला मसला जो है वो मुतनासिबत का बुनियादी मसला कर लिया है। दूसरा मसला जो था जाविये का नासिब का मसला कर चुके हैं। अब तीसरा मसला जो है हमारा 3 मुतवाज़ी खुतूत और उनके खुतूत तकाते की खुसूसियत, ये मसला हम करने जा रहे हैं। तो देखो, मुतवाज़ी खुतूत तो आप जान गए हैं कि ऐसे खत जो एक दूसरे को कभी कता ना करे। तो हमारे यहाँ शक्ल में AB खत, PQ खत और MN, ये तीनों खत मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के। और देखो, इस पे गौर मत करो, AN, इस पे बिल्कुल गौर मत करो। अभी सिर्फ हम 3 मुतवाज़ी खुतूत के बारे में देख रहे हैं। और खत L जो है इनको कता करते हुए जा रहा है, खत M इनको कता करते हुए जा रहा है। तो खत L और खत M, इन तीनों मुतवाज़ी खुतूत का खते तकाते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हारे ज़हन में आया टीचर AB भी तो L को कता कर रहा है, तो AB खते तकाते नहीं। खते तकाते उसे कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा खत को कता करे। समझ गए? तो देखो, ये खत किसको, ये खत MN को भी कता करते हुए आगे जा रहा है, PQ को भी कता कर रहा है और AB को भी कता कर रहा है। तो इसलिए खते तकाते L हो गया। ठीक है, अगर हम खत L और AB की बात करें तो देखो, खत L जो AB जो है सिर्फ एक ही खत को कता कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम खते तकाते के तौर पे समझ सकते हैं, दोनों को कता कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास मुतवाज़ी खुतूत और ये खते तकाते हैं, तो इसके बेसिस पे हम ये मसला हल करने वाले हैं। तो इसको गौर करते हैं कि ये 3 खुतूत मुतवाज़ी हैं और ये खते तकाते हैं, जो क्या है, इन तीनों खुतूत को कता कर रहे हैं। तो इनसे बनने वाले जो हाइल कतात होते हैं, हाइल कतात मतलब देखो, ये जो 3 खत मुतवाज़ी हैं, तो इनके दरमियान जो ये 2 कते के हिस्से बन रहे हैं, ये हाइल कतात, ये कता नहीं है। ये तो हमें पता नहीं कितना, ये आगे बहुत लंबा लामहदूद है, यहाँ से भी लामहदूद है। ये पार्ट जो है महदूद है हमारे पास। AP और PM इस तरफ आएंगे तो BQ और QN, ये हाइल कतात हो गए। तो ये जो हाइल कतात इनकी निस्बत मसावी होती है। ठीक है, तो अगर 3 खुतूत मुतवाज़ी हो, कोई खते तकाते उन्हें कता करे, तो उनसे बनने वाले हाइल कतात की निस्बत मसावी होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 3 मुतवाज़ी खुतूत और उनकी खुतूत तकाते की खुसूसियत कह सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मसला करने के लिए सबसे पहले हमें दिया हुआ लिखना होता है। तो दिया हुआ है में हम क्या करें, डाइजेस्ट में अलग लिखा है सब तरफ, बस आपको ये लिखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3 मुतवाज़ी खुतूत का मसला लिखने जा रहे हो। तो आपको वो 3 खत जो भी आपने जो भी नाम दिए लिख दो कि खत हमारे यहाँ पे शक्ल के हिसाब से खत AB मुतवाज़ी, खत PQ मुतवाज़ी, खत MN हमने लिख दिया। ये तीनों खुतूत आपस में मुतवाज़ी हैं। और कौन से खते तकाते हैं, खत L और खत M, उनके खते तकाते हैं। बस इतना लिख दिए। हमको साबित क्या करना है कि AP अपॉन PM बराबर BQ अपॉन QN, ये हमने साबित करना में है, लिख दिए सबूत हमने लिख दिए। सबूत में हमने एक अमल किया, AN खींचा, तो हम डायरेक्ट सबूत में बिना अमल लिखे भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कता AN खींचा, इनको मिलाना है। अब जो भी आप नाम दो मुतवाज़ी खुतूत में, आपको मसला ध्यान रखना है कि किस तरह करना है। मसले में आपको इस तरह से 3 मुतवाज़ी खुतूत ड्रॉ करने के बाद इस तरह से इनको मिला देना है, तो 2 मुसल्लस बनेंगे। देखो, एक मुसल्लस बड़ा वाला यहाँ से AMN और एक मुसल्लस ANB, बस इन्हीं 2 मुसल्लसों को लेके हमें मसला सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने इसे मिला दिया, तो हम लिखेंगे भी कि AN खींचा जो कि खत PQ को नुक्ता R पे कता करता है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। कता AN खींचा जो खत PQ को नुक्ता R पे कता करता है। इस तरह से हमने इसका भी नाम दे दिया, नुक्ता R। ठीक है, अब मुसल्लस AMN में देखेंगे, ये मुसल्लस को गौर करेंगे जिसको हमने मिला। ये हमने अमल किया, तो इसको हम इस तरह से डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मुसल्लस AMN में लेते हैं, AMN में। हाँ, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं PR मुतवाज़ी MN, ज्यादा लंबा ना करते हुए। देखो, क्योंकि हमको पता है PQ मुतवाज़ी MN है, तो मतलब PR मुतवाज़ी MN ही होगा, क्योंकि एक ही खत पे है। तो हम लिख देंगे PR मुतवाज़ी MN। तो देखो, अब ये मुसल्लस को देखने पे आपको याद आया कुछ, मुतनासिबत का बुनियादी मसला याद आ गया है ना, कि ऐसा कि अगर कोई मुसल्लस में कोई एक खत जो है ऐसा खते तकाते, ऐसा खत जो मुसल्लस के 2 जिलों को अलग अलग नुकात पे कता करे, तीसरे जिले के मुतवाज़ी हो, तो उसमें वो क्या होता है, इनको तनासुब में तकसीम करता है। तो बस उसी की बेसिस पे हम ये निस्बत लिख देंगे। ठीक है, कि AP अपॉन PM बराबर AR अपॉन RN, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। क्यों, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस मुसल्लस में ये मुतवाज़ी है, ये मुतवाज़ी है इसके, इसलिए इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला अप्लाई करके हमने ये निस्बत मसावी ये निस्बत के लिख दिए। देखो, हमको साबित करने में है ये एक निस्बत चाहिए थी जो हमको मिल गई, दूसरी वाली भी हमें मिल जाएगी बयान 2 में। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे मुसल्लस में आएंगे ANB, इसमें भी सेम ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसमें ये मैं मिटा देती हूँ, फिर हम आगे से करेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, लिखेंगे इसी तरह मुसल्लस ANB में लिख देंगे R की मुतवाज़ी AB। तो इसलिए अब हमको देखो, अब क्या लेना है,
निस्बत ए, इसलिए क्या होगा ए आर अपॉन आर एन बी क्यू अपॉन क्यू बी। अब बच्चों के दिमाग में आया टीचर हम तो यहाँ ऊपर से आए थे तो यहाँ भी ऊपर नीचे से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। देखो हमको साबित करने में हमने क्या लिखे उसी तरीके से इजीली करते हुए जाएंगे। हमने साबित करना है, मैं क्या लिखा था कि ए पी अपॉन पी एम बराबर ए आर अपॉन आर एन, ठीक है। फिर हमने पहले बयान में क्या लिखा था ए पी अपॉन पी एम बराबर ए आर अपॉन आर एन, तो उसी तरीके से जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी हमको यहाँ पे देखो ए आर अपॉन आर एन, अगर हम यहाँ पे इस मुसलस में नीचे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी नीचे से स्टार्ट करना, बस ये ध्यान रखना है, समझ गए। इस मुसलस के हिसाब से यहाँ नहीं आना है, बल्कि इस मुसलस में अगर हम निस्बत यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको उल्टा करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखे। तो हमको जो चाहिए था, हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें, मुसलस के पार्ट देखेंगे तो इस तरफ से यहाँ पे हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, है ना, तो यहाँ पे नीचे से। तो ऐसा कुछ इतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस हमको जो प्रूफ करना है वहाँ से। हम इस मुसलस में नीचे से अगर निस्बत लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी नीचे से ही निस्बत लिखना है। तो हमको इजी क्या पड़ेगा, जिस तरह से हमने लिखा है साबित करना में ए पी अपॉन पी एम बराबर बी क्यू अपॉन क्यू एन, ये हमको वैसे ही चाहिए। तो हमने पहले बयान में ए पी अपॉन पी एम लिख दिया, दूसरे बयान में भी हमको ये चाहिए, ये निस्बत ये बटे ये वाली निस्बत बटे ये वाली निस्बत चाहिए, है ना। तो हम इसको आगे इसको पीछे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या जैसे हमने लिखा ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम हमारी मर्जी, हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। बी क्यू अपॉन क्यू एन बराबर ए आर अपॉन आर एन, ये समझ में आया मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इसको हमने बयान 2 दे दिया। अब बयान 1 में क्या था हमारा कि ए पी अपॉन पी एम बराबर था ए आर अपॉन आर एन, ए आर अपॉन आर एन। बयान 2 में क्या आया, ये वाली निस्बत भी ए आर अपॉन आर एन के मसावी है। तो बयान 1 और 2 की बिना पे क्या समझ में आ रहा है, ये निस्बत जो है इसके मसावी है, ये निस्बत भी इसी के मसावी है। तो देखो ए आर अपॉन आर एन बयान 1 में भी था, तो इसलिए ये निस्बत और ये निस्बत ये दोनों भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो ये हमारा साबित हो गया। तो ज़ावी के नासिफ का मसला आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।